आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 95,000 करोड़ रुपए के 6 प्रस्तावों को दी मंजूरी। तिलैया बख्तियारपुर राजगीर रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी। रेल कर्मियों को 78 दिनों का मिलेगा बोनस। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के लिए मंत्री समूह का गठन। स्वास्थ्य विभाग में हुए टेंडर घोटाले की उच्च स्तरीय जांच को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के दिए आदेश। गुमला में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 इनामी सहित 3 नक्सली ढेर। AK-56 सहित 3 हथियार और अन्य सामान बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। झारखंड हाईकोर्ट में पेशा अवमानना याचिका पर सुनवाई। आदेश के बावजूद नियमावली लागू होने में विलंब पर उच्च न्यायालय नाराज। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लगभग 95,000 करोड़ रुपए के 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों का बोनस को भी मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139W के साहेबगंज अरेराज बेतिया खंड के 4 लेन के निर्माण को भी हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड पर मंजूरी दे दी है। करीब 95,000 करोड़ रुपीस के टोटल फैसले आज के कैबिनेट मीटिंग में हुए हैं। कई सेक्टर्स को कवर करते हैं ये फैसले। रेलवे, हाईवे, रेलवे के बोनस का विषय है। शिप बिल्डिंग में मेजर रिफॉर्म है। हमारी ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, रिसर्च एक्टिविटीज के लिए फेलोशिप का प्रोग्राम और मेडिकल एजुकेशन में नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि कैबिनेट ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के लिए मंत्री समूह का गठन किया है। उन्होंने बताया कि मंत्रियों का समूह क्षेत्र का दौरा कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत सारंडा वन प्रमंडल के अंकुआ, समता, करमपदा, कुदलीबाद, तिरिलपोशी एवं थलकोबाद के आरक्षित वनों के 57,519.41 हेक्टेयर या 575.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अधिसूचित किए जाने के संबंध में इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया और इसमें संबंधित विभागों के प्रधान सचिव, उनके द्वारा जो सहमति, असहमति और जो परामर्श दिया गया था उस पर विस्तृत चर्चा की गई और चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया जो कि इस क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति और उस क्षेत्र में जो भी आर्थिक गतिविधियां संचालित हैं उसका फील्ड में असेसमेंट करते हुए यह निर्णय लिया गया। रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में इंजीनियर्स डे का आयोजन किया गया। इस मौके पर देश के महान इंजीनियर M. विश्वेश्वरैया को याद किया गया। इस दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में अभियंताओं की भूमिका काफी अहम होती है। उन्होंने अभियंताओं से झारखंड को भी विकसित राज्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग की टेंडर प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि स्वास्थ्य विभाग के टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। श्री मरांडी ने दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए कहा कि जानबूझकर प्रतिस्पर्धा को सीमित कर कुछ विशेष व्यक्तियों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। जो गड़बड़ियां होती है तो मुख्यमंत्री को इस पर जांच करनी चाहिए और जांच करा करके कहां से वो कर पाएंगे सारी चीज। बड़े बड़े माफियाओं को देने के लिए वो नियम कानून सरकार बनाती है। तो इसलिए मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई हेमंत जी आप थोड़ा सा अभी भी सतर्क हो जाइए, नहीं तो फिर कभी फंस जाइएगा और फिर हटवार जाना पड़े तो मत कहिएगा कि बीजेपी वालों ने हमको फंसा दिया।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति है। डॉक्टर अंसारी ने कहा है कि टेंडर अनियमितता का जो मामला सामने आया है उनके कार्यकाल का नहीं है। उन्होंने मामले की जांच का आदेश देते हुए कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के 3 सदस्यीय निरीक्षण दल झारखंड के 5 दिवसीय दौरे पर है। अभियान के तहत रांची समेत राज्य भर में अब तक 31,000 से अधिक स्वास्थ्य शिविरों में 15 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़े। इस दौरान लाखों महिलाओं की हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, टीबी, बीपी, सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों की जांच की गई। जीएसटी में लागू किए गए अगली पीढ़ी के सुधार देश में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नई कर दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू हो चुकी हैं। वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम करने वाली ये सुधार लोगों को काफी राहत दे रही है। एक रिपोर्ट। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने आम आदमी के जेब खर्च को कम करने के लिए खाद्य उत्पादों पर महत्वपूर्ण कर कटौती की है। मध्यम और निमध्यम वर्ग के परिवारों को प्रत्यक्ष बचत प्रदान करने के लिए सरकार ने तैयार और संरक्षित सब्जियों पर कर की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इसी प्रकार प्रसंस्कृत फल उत्पादों पर भी जीएसटी की दर घटाकर 5% कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना और लागत कम करके किसानों और उपभोक्ताओं को लाभान्वित करना है। यह सुधार युवाओं और परिवारों के लिए स्वस्थ जीवन शैली और जीवन यापन में सुधार को बढ़ावा देंगे। आवश्यक खाद्य पदार्थों में जीएसटी की दरों में की गई कटौती से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सीधा लाभ होगा। रोहन के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को आज एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने गुमला जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के 5-5 लाख रुपए के 2 इनामी सहित 3 सदस्यों को मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने गुमला में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मारे गए उग्रवादियों के पास से AK-56, एक इंसास, एक SLR कारतूस और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष दिसंबर तक उग्रवादी और नक्सली या तो मारे जाएंगे या फिर सलाखों के पीछे होंगे। हमारे जानबाज सिपाही, हमारे जानबाज अधिकारियों हौसला अफजाई करने के लिए और इनकी शानदार उपलब्धि के लिए धन्यवाद देने के लिए, इनकी मेहनत, इनके जज्बे से झारखंड आज और सुरक्षित हुआ है। इनके 3 नामी उग्रवादी अपराधी मार गिराए गए हैं, 3 हथियार बरामद हुए, एक AK-47, एक SLR और एक इंसास बरामद हुए हैं। पेशा नियमावली लागू नहीं किए जाने से जुड़े अवमानना मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने पेशा नियमावली तैयार करने को लेकर राज्य सरकार को एक बार फिर सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने सरकार से स्पष्ट रूप से कहा है कि अगली सुनवाई से पहले पेशा नियमावली तैयार कर अदालत में पेश किए जाए। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 अक्टूबर तय की है। साथ ही पेशा नियमावली तैयार न होने तक राज्य में माइनर मिनरल का आवंटन पर रोक को हटाने से भी इनकार कर दिया है। भाजपा के प्रदेश मंत्री गणेश मिश्रा ने लातेहार दौरे के क्रम में त्योहारों के दौरान लोगों से स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी की अपील की। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री गणेश मिश्रा ने त्योहारों के दौरान स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी करने की अपील की है। भाजपा के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत वे लातेहार पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सामाजिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हैं।
प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है कि आत्मनिर्भरता का यह संदेश राज्य के हर नागरिक तक पहुंचाया जाए। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार लातेहार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 95,000 करोड़ रुपए के 6 प्रस्तावों को दी मंजूरी। तिलैया बख्तियारपुर राजगीर रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी। रेल कर्मियों को 78 दिनों का मिलेगा बोनस। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के लिए मंत्री समूह का गठन। स्वास्थ्य विभाग में हुए टेंडर घोटाले की उच्च स्तरीय जांच को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के दिए आदेश। गुमला में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 इनामी सहित 3 नक्सली ढेर। AK-56 सहित 3 हथियार और अन्य सामान बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। झारखंड हाईकोर्ट में पेशा अवमानना याचिका पर सुनवाई। आदेश के बावजूद नियमावली लागू होने में विलंब पर उच्च न्यायालय नाराज। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।